गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी में आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका किसी वायर का रेजिस्टेंस या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के साथ चेंज नहीं होती, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे चेंज होती है। लेकिन जो आपका क्या होता है, इस रेजिस्टेंस होता है, वो लेंथ और एरिया के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिसमें आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखते हुए उनको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आपका पूछा जा सकता है कि इफ द resistance of conductor is 2 ohm, what will be new resistance if its length is doubled। ठीक है, यानी आपको एक कंडक्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इस कंडक्टर की क्या कर देते हैं, लेंथ को डबल कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, कंडक्टर की लेंथ को डबल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये नहीं दिया, सिंपल इतना दिया है कंडक्टर की लेंथ को डबल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब केवल आप लेंथ चेंज कर रहे हो, एरिया वही रहेगा, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये कितना है आपका 2 ओम दिया है। ठीक है, अब नया जो लेंथ है एल डैश वो कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एल हो गई। तो जो आर डैश होगा वो क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए, यानी रो 2l अपॉन ए, यानी 2 रो एल अपॉन ए। अच्छा, रो एल अपॉन ए कितना है, 2 ओम है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 ओम, यानी आपका आर डैश कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए कि एरिया को 1/3 कर दिया है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। एरिया कम करने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बोल दिया जाए कि एरिया हमने 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किस पे, रेजिस्टेंस पे, क्योंकि आप केवल एक ही पैरामीटर को चेंज कर रहे हो, दूसरे पैरामीटर को कुछ नहीं कर रहे हो। वहीं पर अगर आपका क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को मैं अगर बदल देता हूं, ठीक है, कि लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट, मतलब उसको खींचकर उसकी लेंथ डबल कर दी। तो जब भी आप किसी वायर को खींचकर लेंथ डबल करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम हो जाएगा। मतलब अगर लेंथ डबल हो रही तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ अगर ट्रिपल हो रही तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी आपको जो वायर या कंडक्टर है उसकी लेंथ को बढ़ाया जाए या एरिया को कम किया जाए बाय स्ट्रेचिंग इट, बाय रीमेल्टिंग इट, बाय रीड्रॉइंग इट और बाय रिकंस्ट्रक्टिंग इट, अगर ये 4 शब्द आपको मिलते हैं तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या फिर अपन उसको नए तरीके से सॉल्व करेंगे कि लेंथ को तो डबल कर लेंगे लेकिन एरिया को भी क्या करना पड़ जाएगा, आपको हाफ करना पड़ जाएगा। या तो डायरेक्ट कर लो कि लेंथ के स्क्वायर के, तो डबल कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम्स, और अगर ट्रिपल कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 टाइम्स। तो डायरेक्ट तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप अगर पूरा फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा कि जितना लेंथ बढ़ा रहे हो उतना एरिया कम कर दो, या फिर जितना लेंथ कम कर रहे हो उतना ही एरिया आप बढ़ा दो। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना रहता है जहां पर रिकंस्ट्रक्ट, रीड्रॉ, रीमेल्ट या स्ट्रेच
या इस टाइप का कोई शब्द आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि वही वॉल्यूम कंडक्टर वही है, उसी को खींच के तोड़ के मरोड़ के आपको ये बनाना है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, आपका क्या जानते हो, आर बराबर जानते हो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, कितना है 2 ओम, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, एल डैश कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल। जब अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ए बाय 2, ठीक है। अब आर डैश चाहिए तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा रो एल डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, एल बाय सॉरी 2l अपॉन ए डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, ए बाय 2। ये 2 ऊपर आएगा तो ये अल्टीमेटली 2 2 जा 4 रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितनी है 2 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 ओम, यानी आपका आंसर आ जाएगा 8 ओम। नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम। और कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो आपका स्ट्रेचिंग में अगर आता है तो जितना लेंथ बढ़ रही है उसका स्क्वायर बढ़ा देना, ठीक है। ट्वाइस कर रहे हो लेंथ को, स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। थ्राइस कर रहे हो तो उसका स्क्वायर यानी 9 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स कर रहे हो तो उसका स्क्वायर यानी 16 टाइम्स हो गया। लेकिन कब, जब आपका लेंथ मतलब जो आपका क्या हो रहा है, आप वायर को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, रीमेल्ट कर रहे हो, रीड्रॉ कर रहे हो या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तब जाके आपके ये फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता है, आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लेट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, let a wire of resistance is double on it, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, let a wire of resistance 4 ohm is डबल ऑन इट, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिएगा, लेट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना भूल गया था, आप 4 ओम ले लो, 4 ओम इज डबल ऑन इट, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको समझा देता हूं कि एक वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है कितना है, 4 ओम है, ठीक है, ठीक है। लेंथ मान लो कितनी है, एल है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो आपका आर बराबर रो एल अपॉन ए बराबर कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको डबल कर देना, मतलब इसी को मोड़कर डबल कर देना, तो ये आपका नया वायर बन जाएगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L बाय 2, उसी पर डबल कर रहे हैं तो लेंथ हाफ हो जाएगी, इसी को मोड़ के डबल कर रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और एरिया क्या हो जाएगा, ए ये था और ए और आ जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अगर आप वायर को बेंड करके डबल कर रहे हो उसी पर, तो आपका लेंथ यानी एल डैश कितना हो गया, L बाय 2, ए डैश कितना हो गया, 2a, ठीक है। अब आर डैश पूछा है, तो आर डैश बराबर क्या होता है, रो एल डैश अपॉन ए डैश, तो ये हो जाएगा रो एल बाय 2 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन 4a, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 यानी 1 ओम हो जाएगा, यानी आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे देते हैं, लेंथ दे देते हैं, एरिया दे देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं पूछेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट पूछ लेंगे। तो पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या करंट दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेंगे, तो पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर आपका क्या निकालेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मैं आपको ऐप पर दे दूंगा, तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन वो करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं आज का कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। यानी जो कंडक्टर मतलब जो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होती है उसको क्या बोल देंगे? रजिस्टर बोल देंगे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो आपका क्या होता है, रजिस्टर के दो टाइप के कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए जाते हैं। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में भी देखेंगे। दोनों पहले कॉम्बिनेशन के नाम समझ लो। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं? दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए? दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए। एक हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो द कॉम्बिनेशन in which two or more than two resistor are connected such that one terminal of one resistor is connected to another terminal of another रजिस्टर, ठीक है। यानी आपका ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें किसी एक रजिस्टर मतलब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर इस तरह से जोड़े जाते हैं कि किसी एक रजिस्टर का एक टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हो, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी एक ये रजिस्टर रहा, यहां से आपका दूसरा रजिस्टर क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 3 के लिए भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, 2 के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे 3 के लिए कर रहे हैं वैसे ही 2 के लिए कर देंगे। बस क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस आपका हटा देंगे, ठीक है। तो लेट 3 रजिस्टर of resistance R1, R2 and R3 are connected in series and a battery of voltage V applied across it so that current I is flowing in सर्किट। यानी हमने क्या किया? 3 रजिस्टर लिए, एक का रेजिस्टेंस कितना है? R1, एक का रेजिस्टेंस कितना है? R2 और एक का रेजिस्टेंस कितना है? R3। तीनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा और उनके अक्रॉस क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी जिनका वोल्टेज क्या है? V।
आप ये याद रखेंगे जब भी आपका बोर्ड में कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो जो आप अज्यूम कर रहे हो वो आपको लिखना है, जिससे कि सामने वाले को वो क्लियर समझ में आ जाता है। आपको थ्योरी भी लिखना जरूरी है, तभी आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप अगर आप स्किप करेंगे तो मार्क्स क्या होते जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 3 रजिस्टर लिए, एक रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया R1, दूसरा रेजिस्टेंस कितना हो गया R2, तीसरा रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R3। ये R1, R2 और ये R3 तीनों को कैसे जोड़ दिया, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद यहां पर क्या लगाई, एक बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज कितना है V वोल्टेज, किसकी हेल्प से, स्विच की हेल्प से लगा दी। जब चाहे तब ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर करंट I फ्लो होने लगता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर को किस कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। वहीं पर करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, आमीटर का यूज करते हैं। और आमीटर को कैसे लगाते हैं, आपके पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। अमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए अमीटर को कैसे लगाया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। तो अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज में। और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, या वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, V1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो वोल्टेज होगा वो V2 वोल्ट हो जाएगा। यहां पर जो वोल्टेज होगा वो V3 वोल्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, करंट remains same but voltage is divided। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपका V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से अगर अपन देखते हैं तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो V होता है वो कितना होता है, IR के बराबर होता है। V कितना होता है, IR के बराबर होता है। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, substitute या put the value of V, V1, V2 and V3 in equation first। आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें V1, V2 और V3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, I कॉमन ले लेंगे तो IR बराबर I कॉमन ले लिया, क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब ये तीनों को हटाकर अगर अपन एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, hence in series combination the value of effective resistance
इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं केवल एक रेजिस्टर और एक वेंटिलेटर, तो करंट क्या होता, ज्यादा रहता, क्योंकि रेजिस्टेंस कम था, करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब सीरीज में लगा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट डिक्रीजेस, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अगला स्टार करके आप पॉइंट लिख सकते हैं आप, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर आर कनेक्टेड in series combination, then effective resistance क्या हो जाएगा आपका, R इफेक्टिव बराबर R कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा R इफेक्टिव, थोड़ा इसको भी हटा देता हूं, तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, जितने भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं कृपया करके नोट्स बनाते रहें, और आप बिल्कुल वीडियो पॉज कर करके जितना मैं आपको डेराइव कर रहा हूं उसको बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, कि इससे आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे और इनसे आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन कॉपी तो जो अपन बना रहे हैं उसको आप इजीली देख सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप नोट्स बनाते रहें, है ना, इसमें कोई कमी नहीं करें, आपको बड़ी ईमानदारी से पढ़ना है, नहीं तो बेटा देख लेना गड़बड़ हो जाएगी, बहुत पाप लगेगा, बाद में मत बोलना कि दीपक सर ने समझाया नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो गया। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, तो हम किस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। अब दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, द कॉम्बिनेशन in which two or more than two resistor, the combination in which two or more than two resistor are connected in between 2 points, then the combination is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है,
आपका क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा रजिस्टर क्या होते हैं, दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड रहते हैं, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले आप दो पॉइंट बनाओ, एक पॉइंट बनाया ए, एक बनाया बी। अब इसके बीच में दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंस अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ही लगा रहे हो तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल या इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्कस कर लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अपन ये तीन के लिए भी निकाल सकते हैं, दो के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं तीन के लिए बता रहा हूं, दो के लिए आप एक का क्या कर देंगे, कम कर देंगे और आपका सेम डेरिवेशन हो जाएगा। तो लेट कंसिडरेशन आपको पूरा लिखना है, लेट थ्री रजिस्टर of resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel combination, ठीक है, and a battery of voltage V applied across them, यानी हमने क्या किया है, तीन रेजिस्टर लिए, एक रेजिस्टेंस कितना है R1, एक रेजिस्टेंस कितना है R2 और एक रेजिस्टेंस कितना है R3। तीनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा। तो देखो डायग्राम से, एक रेजिस्टर लिया आपका क्या R1, एक रजिस्टर क्या लिया R2, एक और रजिस्टर कितने का लिया R3। इन तीनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3, और इसके अक्रॉस क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी कितने की, वोल्टेज V की, और क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। जैसे ही स्विच लगाएंगे यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा I। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो करंट है आपका I, यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 और I3। ये तीन पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, जबकि वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage remains same, but current is divided। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, किंतु आपका क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी जो नई इक्वेशन आएगी किसके लिए, आपका करंट के लिए। ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन क्या आएगी, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R।
I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I कॉमा I1 कॉमा I2 एंड I3। तो आप क्या करेंगे, I1 I2 और I3 की वैल्यू कहां पर रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, I1 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, I की जगह पर आएगा V अपॉन R बराबर I1 की जगह क्या आएगा, V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह क्या आएगा, V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पर क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। ठीक है, अब ऊपर से क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो V अपॉन R बराबर, V कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहां से क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, इसको हटा रहा हूं और लिखवा रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हैंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, hence in parallel combination the reciprocal of effective, hence the reciprocal of effective resistance is equal to sum of reciprocal of resistance of individual resistor। ठीक है, ये सीधा ये बोल रहा है कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस of parallel combination of two resistor, दो के लिए कितना होगा, तो सीधी सी बात है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब कई बच्चों का दिमाग चल जाता है कि सर 3 के लिए R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, नहीं 3 के लिए फिर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम वो नीचे सही है R1 R2 R3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा R2 R3, फिर आएगा R1 R3, लास्ट में आएगा R1 R2, तो वो टर्म क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये फॉर्मूला केवल दो रजिस्टर के लिए लगता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, केवल दो रजिस्टर के लिए। अब कुछ पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन ने याद किए थे, वैसे ही आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी आपको ये चीजें याद करनी है। क्या, पहला स्टार्ट करके आप लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है,
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मान के चलो आपके पास रेजिस्टर दिए हैं, आपको नया रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो ज्यादा हो तो मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज। अगर आपको नया रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, और जब रेजिस्टेंस कम करना हो तब कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान के चलो आपने दो रेजिस्टर लिए, एक 1 ओम का और एक 2 ओम का, एक 1 ओम का और 2 ओम का। अगर इनको मैं क्या करता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम से भी कम होगा। क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम होगा। तो इफ 2 रेजिस्टर are in parallel, then effective resistance क्या हो जाएगा, लेस देन 1 ओम। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर 1 ओम और 2 ओम को अगर आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बैटरी वही लगा रहे हो और रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, वो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ टोटल करंट increases। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इंक्रीजेस, टोटल करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर आर connected in parallel, then the value of effective resistance, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/R इफेक्टिव बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं, यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इफेक्टिव बराबर n अपॉन R, तो R इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, R/n। तो ये आपका क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आपको बताना है वो सॉल्व करके। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये A लिया, ये A, ये B, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। तो आपका क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम। ठीक है, कई बार क्या होगा, हम यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, कितने वोल्ट की, करंट पूछ लेंगे। ठीक है, अब जैसे पूछ लेंगे क्वेश्चन, आपको मान के चलो और भी मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो सर्किट क्या दिया है, यहां पर दिया है आपका 2 ओम, यहां पर 3 ओम, यहां पर 10 वोल्ट। आल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। तो आपको पता है कि R कितना होगा, R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में, तो R बराबर 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 5। तो R बराबर क्या हो गया 5। अब I क्या होता है, I होता है V अपॉन R बाय ओम्स लॉ, ये भी आप अच्छे से जानते हो। I बराबर क्या होता है V अपॉन R। ठीक है, V कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा 10 बाय 5 यानी I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे क्या वो पूछा है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम यानी V1 पूछा है। ठीक है, V2 भी पूछ सकते थे आपसे। तो V1 क्या हो जाएगा I R1। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा 2 इंटू R1 कितना है 2 यानी 4 वोल्ट। अच्छा, V2 अगर पूछ लेते तो I R2 यानी आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 वोल्ट यानी आपका क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और भी कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, चाहे वो आपके सॉल्व एग्जांपल हो चाहे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो आपको सारे सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप चैट में मेरे को लिख के भेज सकते हैं, अपन वहां पर बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।